हेलो दोस्तों, मैं हूं एनके चौधरी और एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्रिप्टो में क्या होता है और क्रिप्टो कैसे, जैसे हम देखते हैं कि रातों रात करोड़पति कैसे बना जाता है क्रिप्टो में। इस तरह की हम बातें सुनते आते हैं, पर हमने एक चीज देखी है अभी कुछ 4-5 दिन पहले। एक चीज हमने देखी है, अच्छी तरह जानी है ये चीज की। एक बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, दुनिया का तीसरे नंबर का एक्सचेंज FTX कैसे रातों रात एक तरह से जमीन पर आ गया। मतलब सब कुछ खत्म हो गया उस एक्सचेंज का। जो मार्केट, इतना बड़ा मार्केट था उस एक्सचेंज का, वो सब एक दिन में खत्म हो गया। और इस कहानी के पीछे क्या चीजें थी वो आज हम समझेंगे कि कैसे रातों रात ये चीजें सब खत्म हो गई। कैसे क्रिप्टो का बादशाह कहने वाला जो एक व्यक्ति था, वो कैसे इन चीजों को कैसे हैंडल नहीं कर पाया। तो चीजें हम समझेंगे। हम समझ लेते हैं कि कुछ चीजें, अभी मैंने 3 चीजें यहाँ पे लिखी है, FTX, FTT और SBM। इन चीजों का मतलब समझेंगे कि इन चीजों का मतलब क्या है। FTX वो एक्सचेंज था, दुनिया का तीसरे नंबर का एक्सचेंज, क्रिप्टो एक्सचेंज जिसपे क्रिप्टो की ट्रेडिंग होती थी, वो क्रिप्टो एक्सचेंज। इसकी डील हुई थी, मतलब कुछ दिन पहले ये न्यूज आई थी कि बाइनेंस इसे टेक ओवर कर रहा है, तो इस तरह की बातें सामने आई थी। पर फिर बाइनेंस को लगा कि इसमें कुछ दमखम है नहीं इस एक्सचेंज में, तो क्लियरिटी नहीं दे पाए थे। FTX के जो फाउंडर थे वो बाइनेंस को कुछ क्लियरिटी नहीं दे पाए थे, तो उसे डाउट लगा बाइनेंस को, तो उसने अपने हाथ खींच लिए इस डील से, और वो डील शायद नहीं हो पाई। तो आगे जाके फिर क्या हुआ, FTX का एक टोकन है FTX ने अपना एक टोकन भी निकाला था। वो टोकन था FTT। तो वो टोकन भी धराशायी हुआ। जिसने इसमें इन्वेस्ट किया था FTT टोकन में, तो उसके पैसे मतलब एक तरह से लगभग जीरो के बराबर ही हो गई। इस तरह का इसमें ये काम हुआ है। तो ये चीजें तीन मैंने लिखा, FTX, FTT, SBM क्या है। SBM है जो इसके फाउंडर हैं, जो इसके FTX एक्सचेंज के, उनके नाम की शॉर्ट फॉर्म है सैम बैंकमैन फ्राइड। सैम बैंकमैन फ्राइड इनका नाम है, जो CEO है, फाउंडर है FTX के। इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ये 30 साल के हैं और इन्होंने 2019 में इस एक्सचेंज को बनाया था। और ये MIT से इंजीनियरिंग इन्होंने की है। MIT की बहुत जाना माना कॉलेज है दुनिया का, वहां से इन्होंने इंजीनियरिंग की है। तो इतनी छोटी सी उम्र में मतलब इन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया। इन्हें आने वाले टाइम में के लिए वॉरेन बफेट भी कहा जाने लगा, कि आने वाले टाइम के वॉरेन बफेट हो सकते हैं, जो कि वॉरेन बफेट शेयर मार्केट के बादशाह हैं। तो उनका इसके साथ कंपैरिजन इनका किया जाने लगा। तो 2019 में आप देखिए, 2019 से और अभी 2022, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कोरोना के आसपास का जो टाइम था, उसकी उपज ये कंपनी रही है FTX। अभी जो नेटवर्थ थी इसकी, ये थी $15 बिलियन। $15 बिलियन आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी एक अमाउंट है। इस कंपनी की नेटवर्थ थी, मतलब इसके जो फाउंडर थी हैं, उनकी नेटवर्थ ये थी $15 बिलियन एक दिन में। और जब इस कंपनी का बुरा वक्त आया, बुरी चीजें इसके सामने आई, फेस करनी पड़ी इसको, जब बाइनेंस ने इसे टेक ओवर करने से मना कर दिया, तो एक दिन में ही $14 बिलियन एक दिन में ही इस कंपनी ने गवा दिए। मतलब उसकी नेटवर्थ एक दिन में ही 94% कम हो गई। ये अब तक का दुनिया में सबसे बड़ा लॉस है एक दिन में। मतलब किसी व्यक्ति की नेटवर्थ एक दिन में इतनी आज तक गिरी नहीं है, कि लगभग $14 बिलियन एक दिन में उस कंपनी की नेटवर्थ खत्म हो जाए। तो ये चीज आप देखेंगे कितना बड़ा लॉस इसमें हुआ था। तो ये चीजें सामने आई, तो धीरे धीरे रिसर्च में पता चला कि इस कंपनी ने क्या किया, जो इसके फाउंडर थे उन्होंने क्या किया। इनकी एक दूसरी कंपनी है अल्मेडा रिसर्च के नाम से। अल्मेडा रिसर्च एक इनकी दूसरी कंपनी है। उन्होंने क्या किया, जो इनके फाउंडर थे SBM, सैम बैंकमैन फ्राइड ने क्या किया, इन्होंने जो पैसा लोगों ने लगाया था FTX में, उन्होंने ये पैसा ट्रांसफर कर दिया अल्मेडा रिसर्च में। $10 बिलियन, $15 बिलियन की कंपनी है, $10 बिलियन इन्होंने अल्मेडा रिसर्च में ये पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब आप सोच के देखिए कि क्या मतलब था इस पैसे को इस कंपनी में ट्रांसफर करने का। इसके पीछे भी एक दूसरा लॉजिक है। इन्हें 2019 में जब ये कंपनी बनी थी, मतलब तो उस टाइम पे निषाद सिंह इंडियन है,
और इन्होंने क्या किया, ये पहले फेसबुक में थे, इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट को ये देखते थे फेसबुक में, तो इन्होंने इन्हें ज्ञान दिया थोड़ा बहुत, तो उन्होंने इन्हीं इन्हीं ने ही ये पैसा मतलब इसमें डलवाया, अल्मीडा रिसर्च ने, जो भारत के निषाद सिंह है, इनका नाम अभी आ रहा है कि इनकी वजह से ही इन्होंने ही कहा था, मतलब इन्होंने इनको ज्ञान दिया था अल्मीडा के फाउंडर को कि आप इतना पैसा इसमें ट्रांसफर कर दो। तो अब इसमें ये चीज आप देख सकते हैं, लोगों का पैसा उस दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया, सबसे बड़ी गलती इन्होंने यही की। फिर दूसरी चीज एक निकल के आई, जो रिसर्च में निकल के आ रही है, धीरे धीरे सारी चीजें निकल के आ रही है कि इस कंपनी में क्या फ्रॉड हो रहा था, क्या चीजें थी। तो 8,000 करोड़ छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। तो इस अमाउंट का कोई अता पता ही नहीं है कि ये अमाउंट कहाँ भेजा गया, कहाँ पर ये अमाउंट है। 8,000 करोड़ की कैलकुलेशन अभी मिसिंग है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप बताइए कि ये हम आप जैसों का ही पैसा रहा होगा जिन्होंने क्रिप्टो में पैसा लगाया था। तो सारी चीजें अब निकल के धीरे धीरे सामने आ रही है। कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन भी यूएसए में इसके ऊपर चल रही है, इसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है, उसके लिए पेपर वगैरह भी अप्लाई कर दिए गए हैं। तो ये देखिए, मतलब आप समझ के देखिए इस चीज को कि क्रिप्टो के बारे में जब कहा जाता है क्रिप्टो बहुत ज्यादा रिस्की है, क्रिप्टो में सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें, तो ये चीजें यहाँ के एक तरह से अब पूरी तरह से अप्लाई हो जाती है जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं, और वो भी महीने 2 महीने या साल भर नहीं लगे, सिर्फ एक दिन में इस कंपनी ने अपनी नेटवर्थ पूरी तरह से एक तरह से खत्म कर दी। तो आप इस चीज को समझेंगे, मतलब किसी भी तरह आज तक के इतिहास में इतनी बुरी तरह किसी व्यक्ति की या किसी कंपनी की नेटवर्थ डाउन नहीं हुई है कि वो रातों रात अर्श से फर्श पर आ गया हो। इस तरह की आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है, जो कि एसबीएम के साथ हुआ है। जो इन्होंने जितनी जल्दी इन्होंने ग्रो किया था उतनी जल्दी ये डाउन आ गए हैं। मतलब ये चीज सब चीजें इनकी, जो इन्होंने गलत काम किए थे कंपनी में एफटीएक्स के लिए किया था, वो सारी चीजों के कारण हुआ है। ये कंपनी को संभाल नहीं पाए, कंपनी में कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि कंपनी मतलब स्टेबल रह सके या कंपनी में कुछ ये पॉजिटिव चीजें ला सके। तो इस कारण कंपनी पूरी तरह से डूब गई, और जो इन्होंने अमाउंट था वो दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया, मतलब पब्लिक के पैसे को इन्होंने पब्लिक का पैसा नहीं समझा, इन्होंने अपना पैसा समझा, जो पैसा जो मन किया उस पैसे के साथ वो किया। तो इसी वजह से एफटीएक्स जैसी बड़ी कंपनी, एफटीएक्स जैसा बड़ा एक्सचेंज रातों रात धराशायी हो गया। तो दोस्तों ये थी क्रिप्टो और एफटीएक्स एक्सचेंज के बारे में और एफटीटी टोकन के बारे में जानकारी, कि किस रीजन के कारण एफटीएक्स एक्सचेंज रातों रात धराशायी हो गया और ये लोगों के पैसे को एक तरह से इसने जीरो कर दिया, और इसने खुद को भी दिवालिया घोषित कर दिया। वो कुछ रीजन यही थे कि पैसे का मिसयूज हुआ, कोई कैलकुलेशन नहीं थी इनके पास पैसे की, तो इस वजह से ही ये सारा खेल खत्म हुआ है इसका, एफटीएक्स का। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और आपको अगर कुछ जानकारी है तो कमेंट करके बताइए कि एफटीएक्स में क्या हो सकता था, और आपने एफटीटी टोकन परचेज कर रखा है या नहीं कर रखा, तो कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।